प्रियो, हमें अपने जीवन में सदैव ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी वह गुण होता है जिससे आप इस संसार में सम्मान और विश्वास योग्य ठहर पाते हैं। जो लोग अपने कार्यों के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में ईमानदार रहते हैं, उन्हें लोग वफादार भी समझते हैं। प्रियो, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरी पहचान किन बातों से होती है। क्या लोग आपको ईमानदार समझते हैं या बेईमान समझते हैं? लोग आपको किस नजरों से देखते हैं? लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं? प्रियो, हमें अपने जीवन में सुधार लाना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार लाना चाहिए। ईमानदारी प्रियो सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रियो, आप किसी सामने वाले से बेईमानी कर बात को छिपा सकते हैं। हो सकता है आप अपने सामने वालों से बात छुपा लें कि आपने उनके साथ बेईमानी की है, उन्हें न पता चले, लेकिन इस बात को अवश्य जान लीजिए, परमेश्वर जरूर देखते हैं। आपने अगर किसी के साथ बेईमानी की, किसी के साथ छल किया, लेन देन में बुराई की, तो परमेश्वर अवश्य देख रहे हैं। हो सकता है आपने बेईमानी करके लोगों के सामने यह भी प्रकट कर दिया हो कि आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर आपके मन के भीतर, आपके विचारों के भीतर क्या चल रहा है, यह सब जानते हैं। हो सकता है कि कोई बेईमानी कर यह सोच रहा हो कि मैं बहुत चालाक हूं, मैं लोगों के साथ आसानी से बेईमानी कर लेता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता है। मैं लोगों से इस तरह से बेईमानी कर लेता हूं कि सामने वाले को बिल्कुल भी शक भी नहीं हो पाता है। प्रियो, मनुष्य को शक बेशक ना हो, लेकिन परमेश्वर को अवश्य पता है। आपने किसी मनुष्य से छिपा लिया, लेकिन आप परमेश्वर से कैसे छिपाएंगे? आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके परमेश्वर जरूर देखते हैं। चाहे आप किसी गुप्त स्थान में बेईमानी करें, चाहे कमरे के भीतर बेईमानी करें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हर जगह पर है। कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां से परमेश्वर आपको न देख सके। प्रियो, परमेश्वर को ईमानदार लोग बहुत पसंद है। हमारे परमेश्वर को छल के तराजू से घृणा है। वचन में लिखा है, नीति वचन 11 के उसके 1 वचन में, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। प्रियो, छल का तराजू यानी बेईमानी, यानी नाप तोल में बेईमानी करना, वस्तु को बेचने में बेईमानी करना। प्रियो, हमें बेईमानी का साथ लेते हुए अपना फायदा नहीं करना है। हमें हर कार्य ईमानदारी के साथ करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। प्रियो, कई बार हमें बेईमानी ही सफल होने नहीं देती है। बेईमानी ही हमारी आशीषों को रोक देती है। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी रखनी है, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, चाहे वह आपका कार्य करने का क्षेत्र हो, चाहे वह आपका कोई रोजगार हो। हमें हर जगह ईमानदारी के साथ पेश आना है। ईमानदार लोगों पर आशीर्वाद होते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 12 के उसके 17 वचन में,
जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। प्रियो, बेईमानी में झूठी साक्षी भी आती है। हमें झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए। हमें झूठी गवाही भी नहीं देना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप और मैं सच्चाई के मार्ग पर चले। परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को जाना है वे लोग सत्य की बातों को ग्रहण करते हैं। प्रियो, आप में सत्य होना चाहिए। आपको हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। प्रियो, सच्चाई सदैव बनी रहेगी। वचन में यह लिखा है, नीति वचन 12 के उसके 19 वचन में, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल भर का ही होता है। प्रियो, झूठ सदैव नहीं टिकता है। अगर आज हम झूठ बोलते हैं तो आज न कल हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है और झूठ की वजह से फिर लज्जित भी होना पड़ता है, शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इसलिए प्रियो, हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो हमें लज्जित करती है, जो हमें शर्मिंदा करती है। प्रियो, आप ईमानदार तब बन पाएंगे जब आप अपने दैनिक जीवन में से झूठ, छल और बेईमानी को अपने जीवन से दूर करेंगे। प्रियो, अगर हम ईमानदार हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर हम ईमानदार हैं तो हम छल नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं। ईमानदार लोग कभी भी किसी भी प्रकार की कुटिलता की बातें नहीं कहते हैं। ईमानदार लोग कभी भी किसी को धोखा देकर खुश नहीं होते हैं। वचन में यह लिखा है, भजन संहिता 33 के उसके 4 वचन में, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के वचनों को जान लिया है, अगर परमेश्वर के वचनों को महसूस किया है, परमेश्वर के वचनों का स्वाद चख लिया है, तो आप सच्चाई के काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वह हमें सच्चाई के कामों को करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। यहोवा का वचन एकदम सीधा है जो हमें सच्चाई से भर देता है। तो प्रियो, जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का वचन है वह सच्चाई से भरा रहेगा। वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार रहेगा। ईमानदारी परमेश्वर के द्वारा आती है। प्रियो, हमें हर क्षेत्रों में ईमानदार रहना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम हर क्षेत्र में ईमानदार बने रहें। हर कार्य को हम ईमानदारी के साथ करें। किसी को धोखा देने वाली नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, पर खराई के साथ, ईमानदारी के साथ चलने वाले हम बन सके। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हम सदैव प्रभु सच्चाई का साथ दे। बेईमानी का कोई भी अंश हमारे जीवन में कार्य न कर सके। हम वफादारी के साथ बढ़ते चले जाएं। हमारा नाम ईमानदार लोगों में आए। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।